तो जो एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ है देयर आर 3 पॉइंट्स ए बी सी लाइन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलॉम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से दे रखी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास 3 पॉइंट है, एक ए यहाँ पर है, बी इसके सामने है और सी इसके नीचे है। ठीक है, ऐसे दे रखे 3 पॉइंट्स। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस देना है, बताना है, जबकि आपको बी सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है और ए बी की वैल्यू नहीं दे रखी, बट ए सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पाइथागोरस लगा के आप ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर निकाल लेंगे। तो देखिए, अगर आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी आप कैलकुलेट करना चाहते हो वी ए माइनस वी सी, तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए पोटेंशियल एट ए एंड दूसरा पता होना चाहिए पोटेंशियल एट सी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ठीक है, क्या पता है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, तो हम बताए थे एज वी नो पोटेंशियल ग्रेडियंट या चेंज इन पोटेंशियल जो होता है, एक तो होता था W/QT के बराबर है ना, वो तो यहाँ काम आएगा नहीं। दूसरा होता था E इज इक्वल टू माइनस dV/dx, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट। अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये निकल के आएगा E बराबर डेल्टा V/x। ठीक है, ये तो निकल के आएगा क्यों जी, डेल्टा V/x। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लिखते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू, लिख देंगे E इंटू में x, ऐसे लिखेंगे, और फिर x को क्या लिख देते हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, जैसे पॉइंट A और पॉइंट B। तो क्या कर रहे होंगे, 5 सेंटीमीटर लिख रहे होंगे x की वैल्यू। अगर अगर A और C के बीच की बात करेंगे, डेल्टा V दैट इज द VA माइनस VC, तो वो लिख देते इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁻³ और दोनों के बीच की डिस्टेंस लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ये गलत हो गया। क्यों हो गया कि ये जो डिस्टेंस होती है ना x, ये जो डिस्टेंस होती है, इसका मतलब देखो dx लिखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इक्वल टू माइनस dV/dx। तो आपको एक बात जाननी होगी, इस चीज को लेके थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर देता हूँ। ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड Ex होती है, तब हम लिखते हैं dV/dx। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड Ey हुई तो हम लिखेंगे dV/dy, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई Ez तो हम लिखेंगे dV/dz। समझ में नहीं आया? तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो पोटेंशियल है यहाँ पर dV, जो x की वजह से आया हुआ है माइनस EDX या EX dx, इसकी वजह से आया EY/dy, इसकी वजह से आया EZ dz। तो कहने का मतलब आपका पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जब उसको आप x में डिफरेंशिएट करेंगे तो x में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अभी जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ना, ये आपको अलोंग x एक्सिस दे रखी है ना, तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है आपके पास, है ना, Ex, तो आप अपनी डिस्टेंस भी x वाली ही लेंगे। बच्चे बस यही गलती कर देते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर x में डिस्टेंस थोड़ी है, x में डिस्टेंस कितनी बताना जरा, x में डिस्टेंस कितनी है आपके पास, जो उसने नहीं दी थी, हम पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमने निकाली थी, वो आई थी 4। तो यही गलती कर रहे हो आई थिंक आप, क्योंकि हमें डिस्टेंस जो x है वो चाहिए AB, और AB आएगा अंडर रूट में AC² माइनस BC²। तो आंसर आ जाएगा 5 4 जा 20 इंटू 10⁻+1 दैट इज 200। ठीक है, ये सेंटीमीटर था और पावर कितनी थी इसकी, 3, तो 23। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चेक करिए जरा, इसने जो बुक में किया है गलत किया है, इसने वोल्ट लिख दिया है ना, इसने जो सेंटीमीटर को डायरेक्टली यूज कर लिया, सेंटीमीटर नहीं होगा, आंसर आएगा 2 × 10⁻², ना कि 4। वो सेंटीमीटर में ना वैल्यू, तभी तो वोल्ट लिखोगे इसको। क्या दे रखा है इसने, एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, यानी कि हमारे पास कोई मान लीजिए पॉइंट चार्ज है ये, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है कितनी, 32 न्यूटन पर कूलम, और क्या दे रखा है, पोटेंशियल 16 जूल पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये चार्ज हो गया और ये यहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की वैल्यू जो निकल के आई थी वही निकल के आई, तो डिस्टेंस पूछी है।
तो देखो इसमें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जेड क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है जेड क्यू बाई आर। तो आप दोनों का डिवाइड कर दें सेपरेटली, जेड से जेड कट गया, क्यू से क्यू कट गया, और एक आर से एक आर कट गया। तो ई अपॉन वी इज इक्व टू आ गया 1 अपॉन आर। ई कितना दे रखा है 32, वी कितना दे रखा है 16, 1 अपॉन आर, देन आर इज इक्व टू 1 अपॉन 2, यानी कि 0.5 मीटर। ठीक है। दूसरा उसने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो आप आर की वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। v इज इक्व टू जेड क्यू बाई आर में v हो गया 16, z हो गया 9 इंटू 10⁻9, q हमें निकालना और r आ गया हमारे पास 1/2, है ना। तो ये 2 इधर जाएगा, 2 से कट जाएगा, 8/9 इंटू 10⁻⁻9, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी। बेटा इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, एक में इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा उसने। एग्जाम्पल नंबर 30 में डायग्राम दिखा देता हूँ बना के। हमारे पास ए बी सी डी 4 कॉर्नर हैं और चारों कॉर्नर पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं कुछ इस तरह से। भैया 13 तो ये वाला है ना, obtain the energy in joule acquired by an electron beam when accelerated through a potential difference of 2000 volt। नहीं बेटा ये क्वेश्चन मेरे में नहीं है, मेरे में ये वाला है। बाकी हो सकता है आगे पीछे कुछ क्वेश्चन बुक्स के एडिशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ये इसमें 15 क्वेश्चन है जो तुम कह रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। ये कह रहा है इसमें ऑब्टेन द एनर्जी इन जूल एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल। तो इसमें पोटेंशियल दे रखा है कितना, 2000 वोल्ट पोटेंशियल आपने अप्लाई किया किसी इलेक्ट्रॉन के क्रॉस। तो वो जो एनर्जी होगी वो जूल में एक्वायर करेगा और आपको बताना है हाउ मच स्पीड विल द इलेक्ट्रॉन गेन। तो सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, और एक जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक्चुअली का वर्क डन होता है, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है क्यू वी। याद करो चैप्टर जो शुरुआत किया था हमने डेल्टा वी इज टू डब्ल्यू अपॉन क्यू लिखा था। यहाँ से डब्ल्यू इज टू चेंज इन पोटेंशियल इनटू में क्यू हो गया, चेंज इन पोटेंशियल को पोटेंशियल कह दिया, क्यू क्यू हो गया। अब आप लिखेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन Q इज इक्वल टू ई, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा EV, है ना। E कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 कूलॉम मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल आपके पास 2000 वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कितनी 16 दूनी 32, ठीक है 3.2, और 3 जीरो से 3 पावर हमने कम कर दी माइनस के 16 जूल। ये तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो भी किस में आई है जूल में आई है। अब वो पूछ रहा है कि वो वेलोसिटी कितनी एक्वायर करेगा, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे, लिखोगे एज वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। आप इसी वैल्यू को 3.2 इंटू 10⁻⁻16 इज इक्वल टू 1/2, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी, तो हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। हाँ अब हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट 8.7 इंटू 10⁻8/3 इंटू 8/7 मीटर पर सेकेंड आ रहा आंसर। ठीक है। और बताओ कौन सा क्वेश्चन है 20 तक। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस Q 2Q 8Q कूलम आर प्लेस्ड on a line 9 centimeter long. Find the position where the charge should be placed such that the potential energy of the system is minimum. In this situation, what will be the electric field at the position of the charge Q due to the other charges? यानी देखो आप हमेशा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो। जब आपका फोर्स जीरो होगा तो आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी मिनिमम। ये बात समझ में आती है आपको। आपकी एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब आपका फोर्स क्या होगा जीरो। तो आपको क्या करना है, दो तरीके, एक तो ये होगा कि आप जो है एनर्जी निकालो, ठीक है, और एनर्जी को अगर आपको मिनिमम करना है तो du/dx इज इक्वल टू क्या आना चाहिए जीरो। क्या आना चाहिए जीरो फॉर u मिनिमम। ये मैथमेटिकल टूल है, अगर आपको किसी फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा निकालना है तो आप उसको उस वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करो जिस पर वो डिपेंड कर रहा है, और टेंडिंग टू कर दो जीरो। जैसे टेंडिंग टू आप जीरो करोगे तो उसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी होगी वो निकल आएगी, ठीक है। तो हमें पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी इस करंटली सिचुएशन में। तो कितने पेयर बन रहे हैं जरा देखें, 1 2 और 3। अगर 3 पेयर हो गए तो आपका एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी Z 8Q इंटू 2Q
अपॉन में डिस्टेंस 9 का स्क्वायर, ओके 9 इंटू 10⁻², स्क्वायर नहीं सॉरी है ना, आर आता है, प्लस दूसरे में z 8q इंटू में q अपॉन में x, और तीसरा z q इंटू 2q अपॉन में 9 - x। बेटा समझ में आया नहीं आया? उसमें जो कॉमन है कॉमन ले लो, ये आपके पास एनर्जी का फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में करते ही आपको आंसर मिलने लगेगा, ठीक है। तो आपको भैया, du बाई dx कैलकुलेट करके 0 डाल देना बस, तो आपको पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है। और पोजीशन मिलके तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही लेंगे। और ठीक बताओ है कौन भैया। सा क्वेश्चन है?